तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो वॉचमैन की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 8वीं पास या 5वीं पास आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपके पास कम से कम 8th पास या 5th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो आपका रनिंग टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 3:30 सेकंड में, यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की रनिंग करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को 2:55 सेकंड में, यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो वॉचमैन की नई भर्ती आ रही है इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 64,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 8th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 8वीं या 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वॉचमैन की भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 8वीं पास यानी कि 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगी वो कैसी होगी, किस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी इस जॉब में। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम रनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट 30 सेकंड में। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की रनिंग करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 15 सेकंड में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका लॉन्ग जंप टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 3.95 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 2.74 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा फीमेल कैंडिडेट्स को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका हाई जंप टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1.43 मीटर का हाई जंप लगाना होगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 0.90 मीटर का हाई जंप लगाना होगा फीमेल कैंडिडेट्स को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 11 अक्टूबर 2021, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। वही लास्ट डेट की अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए तो वो है 10 नवंबर 2021, यानी कि 10 नवंबर 2021 तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं जॉब में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास या 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास अपना एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके लाइट कलर बैकग्राउंड में एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो वॉचमैन की ओर से भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 860 वैकेंसी। वही अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें आपको एफसीआई वॉचमैन यानी कि वॉचमैन की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। वॉचमैन की 860 वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 23,300 से लेकर 64,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वही हम मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी जो एज है वो 25 या 25 साल से कम होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट्स 28 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम SC ST कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं एंड आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 250 रुपीज़। वही अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी आपकी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो होमगार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 20,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।